हिंदी क्लासेज बाई हरलाल गोरसिया यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे शीघ्र ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नया आने वाला वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। अपन आज अध्ययन करेंगे कक्षा 11 की अंतरा भाग 1 का पाठ नंबर 10 कबीर। कबीर भक्ति काल के एक महान संत हुए। उन संत कवि के बारे में सर्वप्रथम जीवन परिचय पढ़ेंगे। कबीर का जन्म काशी में हुआ था 1398 ईस्वी में। कहा जाता है कि वे स्वामी रामानंद के शिष्य थे। रामानंद जी के 12 शिष्य थे, उन 12 में से एक थे कबीरदास। कबीर ने अपनी रचनाओं में स्वयं को जुल्हा और काशी का निवासी कहा है। कहा जाता है कि कबीर को जन्म देने वाली एक विधवा ब्राह्मणी थी जिसने लोक लाज की वजह से नवजात शिशु को लहर तारा तालाब में फेंक कर आ गई। वहां पर नीरू और नीमा नाम के जुल्हा दंपति ने उनका पालन पोषण किया और इनकी पत्नी का नाम लोई था और पुत्र और पुत्री 2 थे, जिसका नाम पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम कमाली। जीवन के अंतिम समय वे मगहर चले गए, जहां पर उन्होंने अपना शरीर त्यागा 1518 ईस्वी में। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई। उन्होंने कहा भी है कि मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अर्थात वे कहते हैं कि मैंने कागज को छुआ तक नहीं है और कलम मतलब पेन के हाथ नहीं लगाया है, किंतु प्रारंभ में ही संतों और फकीरों की संगति में रहे। अंततः उनके पास उच्च कोटि के ज्ञान के साथ साथ मौलिक चिंतन की विलक्षण प्रतिभा थी। निर्गुण भक्त कवियों की ज्ञान मार्ग की शाखा में कबीर का सर्वोच्च स्थान है। हिंदी साहित्य के इतिहास के 4 युग हैं, उसमें से दूसरा है भक्ति काल। भक्ति काल में भी ये जाने माने संत कवि हुए थे कबीरदास, और भक्ति भी 2 प्रकार की थी, एक थी निर्गुण और दूसरी सगुण। निर्गुण भक्ति जिसमें आत्मा और परमात्मा को एक ही मांगते थे, ईश्वर को निराकार मानते थे, निराकार ईश्वर में निर्गुण भक्त विश्वास किया करते थे। तो इसी निर्गुण भक्त कवि थे कबीरदास जी। निर्गुण भक्ति भी 2 प्रकार की थी, एक थी ज्ञान मार्गी, दूसरा है प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी के संत कवि कहलाते हैं और प्रेम मार्गी के जो सूफी कहलाते हैं। और कबीरदास जी निर्गुण भक्ति की ज्ञान मार्गी शाखा के संत कवि थे। उनके काव्य में धर्म के बाह्य आडंबरों का विरोध किया है और राम रहीम की एकता की स्थापना का प्रयत्न भी कबीरदास जी ने किया है। उन्होंने जातिगत और धार्मिक पक्षपात का बार बार खंडन किया है। वे हर प्रकार के भेदभाव से मुक्त मनुष्य की मनुष्यता को जगाने का प्रयत्न करते थे। कबीर के काव्य में गुरु भक्ति, ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, सत्संग और साधु महिमा, आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति हैं। उनकी कविता अनुभव के ठोस धरातल पर टिकी होने के कारण
विश्वसनीय और प्रामाणिक हैं, क्योंकि उन्होंने कविता स्वयं अर्थ के लिए, यश प्राप्ति के लिए नहीं लिखी, बल्कि अपने अनुभव के साथ समाज सुधार उनका पहला लक्ष्य था, और उसी के आधार पर इनकी कविता विश्वसनीय है और प्रामाणिक भी है। कबीर की कविता की भाषा में जन भाषा के साथ साथ भावों की गहराई भी है, और कबीर दास की भाषा, जिसको संदूकड़ी कहते हैं और पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं, सामान्यतः इनका नाम संदूकड़ी कहा जाता है कबीर की भाषा को। उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन और सहज रूप में व्यक्त करने की शक्ति है। कबीर ने मूलतः साखी शब्द और रमेनी रसे हैं। शब्द पदों को कहा जाता है, संत संप्रदाय में पदों को शब्द कहा जाता है, और रमेनिया में चौपाई और दोहा संध के मेल से लिखी जाती थी। यहाँ रमेनिया में चौपाई संध की प्रधानता होती है। साखिया दोहा संध में लिखी गई थी। साखी का अर्थ होता है साक्षी, अर्थात गुरु के उपदेश। उनकी रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में बीजक का विशेष महत्व है। उनकी रचना है जिसका नाम है बीजक। बीजक कबीरदास जी स्वयं ने नहीं लिखी, बल्कि उनके शिष्य थे जिसका नाम था धर्मदास। उन्होंने कबीर के जो काव्य था उनको संपादित किया था। कबीर की कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। पाठ्य पुस्तक में जो कक्षा 11 की अंतरा है, इसमें कबीर के 2 पद दिए गए हैं। पहले पद में हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्माचरण पर प्रहार करते हुए बाह्य आडंबरों और कुरीतियों की आलोचना की है, और दूसरे पद में कबीर ने खुद को विरहिणी स्त्री के रूप में प्रस्तुत करते हुए प्रियतम से घर लौटने की आकांक्षा व्यक्त की है। जिस प्रकार एक विरहिणी स्त्री अपने प्रियतम के घर लौटने की प्रतीक्षा करती है, उसी प्रकार कबीर की आत्मा परमात्मा के मिलने के लिए तरस रही है। इनको प्रतीकात्मक रूप से इस पद को प्रस्तुत किया गया है। दाम्पत्य प्रेम और घर की महत्ता इस पद के केंद्र में है, और कबीर के दोनों पद पार्श्वनाथ तिवारी द्वारा संपादित कबीर वाणी से लिए गए हैं। ध्यान रखना, ये दोनों पद किसने लिखे हैं? पार्श्वनाथ तिवारी के द्वारा संपादित कबीर वाणी से लिए गए हैं। तो सर्वप्रथम पहला पद पढ़ेंगे। अरे इन दोहून रहा न पाई। दोहून मतलब यहाँ दोनों किसको कहा गया है? हिंदू और मुसलमानों को कहा गया है। राह, राह का अर्थ है पंथ, मार्ग। इनका जो धार्मिक पंथ है उनके बारे में कहा गया है कि हिंदू और मुसलमानों दोनों ने अपने धार्मिक पंथ को नहीं पाया है। वास्तव में धार्मिक पंथ मार्ग क्या होता है इन्होंने अभी तक दोनों ने जाना नहीं है। हिंदू अपनी करे बड़ाई गागर सुवन न देई। हिंदू अपनी बड़ाई कर रहा है कि मैं बड़ा हूँ, सबसे ऊंचा हूँ, सबसे विद्वान हूँ, और अपनी गागर को, गागर कहते हैं घड़े को जिसमें पानी भरा जाता है, सुवन न देई, उसको छूने नहीं दे रहा है। मुसलमानों को उनको हाथ लगाने नहीं दे रहा है। लेकिन बेश्या के पावन तर सोए सोए यह देखो हिंदू आई, और कहता मैं हिंदू हूँ, बड़ा हूँ, लेकिन रात के समय वो वेश्या के पैरों में जाकर सोता है। और कबीरदास जी आगे कहते हैं, मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गी मुर्गा खाई। मुसलमानों के जो धर्म गुरु, जिसको पीर कहते हैं, ओलिया मतलब इनके जो महात्मा संत होते हैं, वो मांस खाते हैं, मांस का सेवन करते हैं, मुर्गा मुर्गी को खाते हैं, और कहते हम बड़े हैं। खाला केरी बेटी ब्यावे घर में करे
सगाई। मुसलमानों के बारे में कटाक्ष करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, खाला खाला कहते हैं मौसी को, अर्थात माँ की बहन के घर जाकर ये ब्याह कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। और बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए सडवाई। बाहर से मुर्दा मतलब जीव लेके आते हैं, उनको धोते हैं और फिर सब सखिया मिली जेवन बैठी, घर भर करे बड़ाई। और सब मुसलमानों की जो औरतें होती हैं उनकी वो सखिया आपस में मिलकर जेवन मतलब जीमने लगती हैं, भोजन करने लगती हैं और उसमें बड़ाई करने लगती हैं। कितना स्वादिष्ट भोजन है, कितना अच्छा भोजन है, मरे हुए जीव को खा रहे हैं। हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। यहाँ पर कवि कहता है हिंदुओं को बड़पन और मुसलमानों की ऊंचाई देखी, परंतु उस नहीं भाया। एक और जहाँ हिंदू मुसलमानों को मलेश कहता है तो मुसलमान उन्हें हिंदुओं को क्या मानता है, काफिर मानता है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कौन राह वही जाई। कबीरदास जी कहते हैं सुनो साधुओं, ये संतों सुनिए, हे लोगों सुनिए बात को, ये दोनों कौन से मार्ग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इसका कोई पता नहीं है। इन प्रकार आगे इस पद में कबीरदास जी ने धार्मिक और सामाजिक भेद का तीव्र विरोध किया है। हिंदुओं और मुसलमानों की धार्मिक स्थिति का तीव्र विरोध किया है। हिंदू मुसलमान दोनों को खरी खोटी सुनाई है। जहां एक और हिंदुओं को फटकारा है, वहीं दूसरों और मुसलमानों पर भी इन्होंने करारी चोट की है इस पद के माध्यम से। अब अगला पद है बालम आओ म्हारे गहरे। इस पद में कबीरदास जी एक विरहिणी की जो स्थिति होती है, अपने प्रियतम जो प्रदेश में चला गया है उनके आने की जो राह देख रही होती है, उसकी कैसी स्थिति होती है, उसके माध्यम से ये प्रतीकात्मक रूप से कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी आत्मा परमात्मा के लिए एक विरहिणी स्त्री की भांति तरस रही है। बालम आओ हमारे गहरे, बालम कहते हैं प्रियतम को, आओ मतलब आओ हमारे गेह कहते हैं घर को, हमारे घर, हे बालमा अब हमारे घर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए तरस रही हूँ। तुम बिन दुखिया देहरे, तुम्हारे बिना, जिस प्रकार एक विरहिणी कह रही है कि हे प्रियतम तुम्हारे बिना मेरी ये देह बड़ा दुख पा रही है, बड़ी परेशानी में है। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लगत लाज रे। सब लोग मेरे को तुम्हारी नारी, तुम्हारी स्त्री, तुम्हारी पत्नी कह रहे हैं, लेकिन मेरे को ये कहते हुए ऐसा लगता है, लाज आती है, क्योंकि तुम अभी तक घर नहीं आए। दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे। आपने मेरे को दिल से नहीं लगाया, आपका ये कैसा स्नेह है, ये कैसा आपका प्रेम है। अन्न न भावे नींद न आवे, मेरे को आपके बगैर न तो अन्न भाता है, न खाना अच्छा लगता है और न नींद आती है। घर बन धरे न धीर रे, आपके बगैर मेरे को घर में कोई धैर्य नहीं है, कोई शांति नहीं है। कामीन को है बालम प्यारा, प्रियतमा कहती हैं मेरे को मेरा बालम, मेरा प्रियतम प्यारा है, जो प्यासे को नीर रे। जिस प्रकार प्यासे व्यक्ति के लिए पानी की जरूरत रहती है, नीर पानी अच्छा लगता है, उसी बाती मेरे को बालम के अलावा कोई अच्छा नहीं लगता है कोई ऐसा पर उपकारी, पिव सो कहे सुनाए रे। कबीरदास जी कहते हैं कि विरहिणी स्त्री कह रही है कोई ऐसा उपकारी है, परोपकारी है, परोपकार करने वाला है, जो पिव सो कहे सुनाए, मेरी बात प्रियतम से जाकर सुना दे। अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि विरहिणी स्त्री कह रही है कि आपके बगैर मेरा ये जीव जा रहा है, मेरा मन कहीं लगता नहीं है, इसलिए शीघ्र ही घर आ जाए और इस
पद का सारांश ये है कि कबीर ने इस पद में एक विरहिणी की दर्द की व्याख्या की है। वह अपने बालम के आने की राह देख रही है और लोगों से कहती है कि कोई उसे साजन को बताए कि वह अपने दर्शन के लिए कितनी व्याकुल है। इन पंक्तियों के माध्यम से दाम्पत्य जीवन के इर्द गिर्द बुना है, जहां पति अपना कर्तव्य निभाने और अपने परिवार का पालन पोषण के लिए धन कमाने घर से दूर चला गया है। कई दिनों के पश्चात भी घर नहीं लौटा है और ये पंक्तियां विरह की पीड़ा को एक विरहिणी की दर्शाता है। एक विरहिणी अपने बालम से आग्रह कर रही है बार बार कि अब वह अपने घर आने में देर न करे, अपने दर्शन दे, और लोगों के ताने अब उसे सहे नहीं जाती हैं। उसे अब न तो भूख लगती है न प्यास लगती है। वह अपने स्वामी के लिए उतनी ही व्याकुल है जितना कोई प्यासा पानी के लिए। वह लोगों से आग्रह कर रही है कोई जाकर उन्हें बताए कि खबर दें कि उनके बिना उनका जो शरीर है वो प्राण छोड़ रहा है। उनकी देह इतनी उदासीन हो गई है कि उसे अब इस बात का डर लगने लगा है कि प्रियतम इसे प्रेम करते हैं या भी नहीं। अब इसे खुद पर संदेह होने लगता है। इस प्रकार कबीरदास जी एक विरहिणी अपने प्रियतम के प्रेम और उनकी विरहिणी की जो स्थिति होती है उनको प्रतीकात्मक रूप से यहाँ प्रस्तुत किया है, जिसमें कबीर का भावार्थ ये है, वो ये बताना चाहता है कि आत्मा परमात्मा के बगैर किस प्रकार तड़प रही है, उनकी क्या दशा हो रही है, वो इस पद में बताया गया है। ये तो